फिर हमने वही कैमरा सुबह आके दोबारा से हाँ ऑन किया और उसको आधा घंटा पीछे करके देखा। ठीक है, जब आधा घंटा पीछे करके देखा तो वो गाड़ी हमें वहाँ से गुजरती नज़र आ गई, जिसकी पिक्स मेरे पास मौजूद है। हाँ। नाज़रीन, गुजरात के इलाका से 4 दोस्त स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान के लिए सैरो सियाहत के लिए निकलते हैं। क्या पता था कि उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र एक आखिरी सफ़र साबित होगा। तो घर वाले जो हैं पता करने के लिए उसी रास्ते पे निकल पड़ते हैं कि पता करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला तो नहीं हो गया। उनको ज़्यादा खदशा ये था कि शायद हमारे जो बच्चे हैं वो किडनैप हो चुके हैं। जब इस बात की तशवीश होती है कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए हैं, 3 दिन से हमारे साथ राब्ता मुनक़ता हो गया। तब से शौकत चीमा साहब जो ऐनी शाहिद भी हैं, जो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाके क्या देखते हैं और वहाँ के जो रास्ते हैं वो किस तरह के हैं और बच्चे इनको इनके किस हाल में मिलते हैं, सारी डिटेल इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। शौकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या ये जो आपके इलाके में पेश आया है, इसके मतलब थोड़ी सी डिटेल दीजिए आप कि आपको कैसे पता चला कि जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ ये हादसा पेश आ गया है। बहुत शुक्रिया सर, आप हाज़िर हुए, हमारे दुख में आप शरीक हुए। असल में बात ये है कि ये बच्चे हमारे 12 तारीख को घर से निकलते हैं और ये प्री प्लान था कि हमने 20 तारीख तक इंशाल्लाह हमने वापस आ जाना है। ठीक है। जब ये गए हैं 19 तारीख को, घर वालों को भी तशवीश हुई कि हमारे बच्चों ने वापस आ जाना था, बल्कि रात को उनकी बात हुई घर पे, तो वो कह रहे थे कि हम इंशाल्लाह जो है ना कल की डेट में स्कर्दू से हो के शाम तक वहाँ से निकल आएंगे अपने घर की तरफ। तो जब ये वाक़या हो जाता है 16 तारीख को जुमे वाले दिन, तो घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, एक सिग्नल का प्रॉब्लम है। ठीक है। सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से शायद वो हमसे रब्ता नहीं कर पाए। सही हो गया। तो 3 दिन के बाद उन्होंने दाएं बाएं झांकना शुरू किया कि हमारे बच्चे क्यों नहीं आए, परेशान हो गए बेचारे। इसी सिलसिले में उन्होंने मुझे भी रब्ता किया और फिर रब्ता करने के बाद हमने प्लान किया कि हम खुद जाएंगे। उस सिलसिले में हमारा एक दोस्त था जो हमारे बच्चों का जी ये सारों के गांव से बिलोंग करता है, वो बच्चा, वो भी इनके साथ ही उसकी डेथ हुई है। उस्मान डार जी, उस्मान डार जो था जी, उसकी फैमिली में से जो थे वो ऑलरेडी 1-2 दिन पहले, इनको बाद में तशवीश होती है कि फ़िक्रमंद होते हैं कि ये हमारे बच्चे कहाँ चले गए हैं। वो 1 दिन पहले जो है उन्होंने ये वर्किंग शुरू कर दी थी। ठीक है। और ये टाइमली वर्किंग उन्होंने जब स्टार्ट की तो मेरा भी टेलीफोनिकली रब्ता हुआ। तो पता चला कि एक बच्चा रेडी हो गया वहाँ जाने के लिए बाई एयर। अच्छा। हाँ, हमने फिर ये उसके जो प्रोग्राम था उसको सराहा और साथ में उनको कहा कि आप अगर बाई एयर जाते हैं तो हम बाई रोड इंशाल्लाह आपको वहाँ आके मिलेंगे और बाकी मामला हम सारे दोनों मिल के देखेंगे ना। ठीक है। और कितने लोग यहाँ से आप निकलते हैं अपने गांव से? हम यहाँ से 3 बंदे और एक हमारा ड्राइवर साथ था। ठीक है। 4 बंदे यहाँ से ये जो है ये कार्रवाई की या ये जो दुख का जो सिलसिला था इसको हल करने के लिए हम यहाँ से दिन 12 बजे निकलते हैं और तकरीबन जो है हम नेक्स्ट डे जो है 2 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं। सही है। वो एक तो सड़कों के हालात, ये डासू डैम की तरफ से हम गए हैं। तो वहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था, रात को उन्होंने हमें 3 से 4 घंटे जो है वहाँ पे रोके रखा। ठीक है। 3 से 4 घंटे? 3 से 4 घंटे। आप लोगों ने बताया नहीं कि हम किसी परेशानी में मुब्तला? हमने बाकायदा जो है मेरे पास वो एक जो है ना हमने क्लिप जो गुमशुदगी का दिया हुआ था जी, वो क्लिप भी मौजूद था। मैं मुतलका वहाँ पे पुलिस मैन जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे उनसे भी मिला, उनको भी अपनी परेशानी बताई, लेकिन जस्ट उन्होंने मुझे गोली दी कि ठीक है सर अभी हम करवा देते हैं। लेकिन वो 3 से 4 घंटे हमारा टाइम उन्होंने भी ज़ाया किया। उसके बाद सर जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो ऑलरेडी हमारा बच्चा स्कर्दू जा चुका था, क्योंकि हमें पता था कि हमारे बच्चों ने नेक्स्ट प्लान जो था वो स्कर्दू का था। ठीक है। वो स्कर्दू के रास्ते होता हुआ जो है ना वो वापस CCTV कैमरे और एंट्री के रिकॉर्ड चेक करता हुआ वहाँ आ रहा था। जो वो बच्चा उस्मान डार का अजीज़ था। अच्छा, वो वापस आ रहा था? वो वापस पहुँच गया था। ठीक है। और उसने ये एक्सप्लोर भी कर लिया था कि इन बच्चों के जो है लास्ट सिग्नल जो है जगलोट टावर से आ रहे थे। ठीक है। तो जगलोट टावर वाले जो हैं उस काफ़ी जो है ना वो लोकेशन उसकी काफ़ी, यानी कि सराउंडिंग एरिया को कवर करती है, यानी कि मखसूस एरिया होता है ना ये। तो सही है। जगलोट जो है वहाँ पुलिस वालों से हमें रिपोर्ट, उनसे वास्ता पड़ा, रिपोर्ट करवाई उनसे। ठीक है।
ताकि ये जो एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया जा सके। सही हो गया। रिपोर्ट करवाने के बाद हमने उनकी मदद भी ली, उन्होंने हमारे साथ बंदा भी भेजा, ठीक है जी ये सीसीटीवी कैमरों के चेकअप के लिए, क्योंकि हर बंदे को हम ऐसे नहीं कहते कि सीसीटीवी कैमरा चेक करें तो वो हमें करवा दें। आपके जहन में खदशा क्या था, डर किस बात का था कि बच्चे हमारे कहाँ जा सकते हैं? एक तो ये है कि जो हमारे हालात चल रहे हैं ना, स्पेशली ये पंजाब के, हाँ या वो कच्चे का इलाका जो है, जी। वो चीज़ें हमारे कंसेप्ट में थी कि शायद हमारे बच्चे अगवा हो गए। अगवा हो गए। जी जी। सही है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने सफ़र किया कि चलें जाके पता करते हैं, सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं और वहाँ की मालूमात हासिल करते हैं, इकट्ठी करते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पर चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। हम ऐसे ही जो है ना परेशानी की हालत में गए ठीक हैं। है। तो हमने वहाँ पे जो अपनी रिपोर्ट भी करवाई और आपको उन्होंने क्ल्यू कहाँ से मिलना शुरू हो गए? हाँ, हम मुतलका डिपार्टमेंट से मिले मुख्तलिफ जगहों पे जाके, और जब हमने वो उनको, मेरा एक जो है बेटा जो है आर्मी में जो है मेजर भी है, जी। उसको ऑलरेडी वो सारे प्रोसेस के लिए हमने रिक्वेस्ट की हुई थी, उन्होंने भी हमें हेल्प आउट किया। और हमने स्टार्ट वहीं से किया जब से आखिरी रब्ता हुआ था हमारे बच्चों का घर वालों के साथ। कहाँ कि से हम हुआ था? ये वादी हुंज़ा, ठीक है। वहाँ से जो है ना ये रात वहाँ पे गुजारते हैं। ठीक है। और वो सिग्नल, वो जो इनके लास्ट जो थे ना कॉल्स का रिकॉर्ड, हाँ। वो भी हमने निकलवाया। सही है। सीडीआर जिसको हाँ, बोलते हैं, जी, सीडीआर CDR की निकलवाई। सीडीआर के वो पता चला कि इनके लास्ट जो कॉल थी वो थी उस दिन जो है रात को इन्होंने 1:30 के करीब पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ठीक है। और उसके बाद डेफिनेटली उन्होंने खाया होगा। हाँ। फिर सुबह जो है ये अर्ली निकल आए। हमने सोचा कि ये बच्चे कहाँ जा सकते हैं, हमने कैमरों का सहारा लिया। सही है। एक शक हमारा जाता था कि होटल मैनेजमेंट ने शायद कोई ऐसी चालाकी की होगी। हाँ। उन्होंने हमें एंट्री का रिकॉर्ड भी दिखाया और चेकआउट के लिए वो जो उनके कैमरे लगे थे हमने वहाँ से चेक भी मतलब किया। एंट्री उस होटल में मौजूद थी? जी, एंट्री मौजूद थी और प्रॉपर वो निकलते हुए वहाँ से हमने देखे भी। हाँ। फिर हमने रास्ते जो थे जाने वाले उसमें से देखा, एक हमें रिकॉर्ड मिला 9:20 के यहाँ पे निकलने का ना। सही है। फिर हमने नेक्स्ट जो है कोशिश की कि हम नेक्स्ट जो है कैमरा तलाश करें। सही है। बहुत जद्दोजहद के बाद काफ़ी जगहों पे कैमरे गवर्नमेंट ने नस्ब भी किए हुए थे। हाँ। लेकिन अलमिया ये है कि वो ख़राब हैं जी, वो मुतलका डिपार्टमेंट जो है उसको कोई फ़िक्र ही नहीं है। ओहो। ये वैसे तो अगर टूरिज़म को फ़रोग देना है ना, हाँ। तो 3-4 चीज़ों का वो जो है मद्देनज़र रखना होगा। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क। वो तो पूछेंगे आपसे ना एंड पे, लेकिन अभी जो जिस सफ़र पे आप जा रहे हैं बच्चों की तलाश में, हाँ हाँ हम वहाँ पे अभी जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो हम चलते हैं तो अगला जो है हमें क्लू मिलता है 9:20 का, ये बच्चे वहाँ से क्रॉस करते सही है। हैं। हाँ। ये ऑलरेडी बच्चों ने एक वॉइस मैसेज छोड़ा था अपनी फैमिली के लिए कि हम के सुबह जो है इंशाल्लाह निकल रहे हैं स्कर्दू के लिए। कद्दू के लिए। सही है। फिर हमने स्कर्दू के रास्ते से 3-4 जगहों पे वो कैमरों का देखा, लेकिन वो हमें नहीं मिले। ठीक है। फिर वहाँ पे मेरे एक ज़ाती पुराने दोस्त थे, वो हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि मेरे गांव के करीब एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस है, वहाँ पे प्रॉपर कैमरे नस्ब हैं। सही है। उन्होंने हमें हेल्प आउट किया, वो कैमरे हमने चेक किए। डे फर्स्ट हमने चेक किए लेकिन हमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिला ना। ठीक है। सेकंड डे भी फिर हमने जो है ना दोबारा जो है वो चीज़ें रिपीट की कि कैमरों का दोबारा सिलसिला शुरू किया इस्तेमाल किया दोबारा। और कितने दिन और आपको ये माइंड मेहनत सेट करना हो गया पड़ा? कि बच्चों ने जाना था। फिर हमने वही कैमरा सुबह आके दोबारा से हाँ। ऑन किया और उसको आधा घंटा पीछे करके देखा। ठीक है। जब आधा घंटा पीछे करके देखा तो वो गाड़ी हमें वहाँ से नजर आ गुजरती नज़र आ गई। गई, जिसकी पिक्स मेरे पास मौजूद है। हाँ। ठीक है। तो उस पिक्स में जो है ना हमने गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है। तो फिर वही हमारा गाड़ी थी आपके यही बच्चों गाड़ी की? थी। हाँ। और हमें पता था कि उन्होंने अब जो है सफ़र करना है स्कर्दू की तरफ। जी। फिर हम स्कर्दू की तरफ चल पड़े सही हो गया। सीसीटीवी चेक करने के लिए। 2-3 जगह प्राइवेट सेक्टर में भी थी, वहाँ से भी ऐसा सच हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। फिर एक वहाँ पे इनका थाना है रोंदू, वहाँ पे इन्होंने चेक पोस्ट बनाई हुई है। जी। वहाँ से हमने उसका रिकॉर्ड चेक किया तो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने कहा जी हम किसी का रिकॉर्ड लेते हैं, किसी का नहीं भी लेते, रश हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं हाँ। हाँ। तो कोई खाली भी चले जाते हैं। ऐसा ये कोई पक्की बात नहीं है कि आपके बच्चे यहाँ से ना गुजरे हों।